जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है टाइप स्क्रिप्ट के बारे में हम थोड़ा सा जो है ना जो अपनी रेगुलर क्लासेस में जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं उसी का ही जो है वो कुछ रिव्यू है, कुछ प्रैक्टिसेस है वो हम देख रहे होंगे। जो आज जो हमारा टारगेट है वो यूनियन टाइप का है। और यूनियन जो है बेसिकली जो है इसकी फाइल ओपन कर लेते हैं। अ, अगर कोई भी जो है फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इस कंडीशन में आप फॉर एग्जांपल इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, या फिर आप जो है वो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप। अब ये जो वेरिएबल आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पर जो डिफाइन किए गए हैं, तो इसमें जो है ना एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक तो ये वेरिएबल है जो var1 है ना, var1 के ऊपर अगर माउस ओवर करें तो इसकी स्ट्रिंग टाइप जो है ना ये बता रहा है, और इसकी जो डाटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग है। और इसके ऊपर जो तो वैसे भी पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर डिफाइन की गई है, लेटर ऑन इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर ये वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ है। आवाज अब देखिए सही आ रही है। सर थोड़ी सी लो आ रही है आवाज। अच्छा, अगर आपने जी सर, जो भी लो है आपके आवाज। आप आप सही है, जी आप सर सही सही है। है। और जी जी, जी जी सर। देखिए देखें, अब दो वेरिएबल जो है डिफाइन किए गए। तो अब एक तो वेरिएबल ये डिफाइन किया गया, और ये भी ये वही मतलब सेकंड दूसरा मेथड है कि यहाँ पर इनिशियलाइज इसको वैल्यू जो है ना वो बाद में असाइन की गई है। और अगर हम इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो क्या है कि इसके अंदर कोई वैल्यू जो है ना हमने, अगर हम इसको एनी दे देते हैं फॉर एग्जांपल, इस तरह से टाइप एनी दे देते हैं, तो इसके अंदर इसकी टाइप आ गई एनी। तो अब var3 के अंदर जो है ना वो मैं जो है ना वो नंबर भी दे सकता हूँ। var3 के अंदर मैं जो हूँ मैं बुलियन भी दे सकता हूँ, सही ना। तो var3 के अंदर जो है ना मैं वो कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है ना, स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये जो कंडीशन है ना ऊपर वाली कंडीशन जो है ना हमें ये कह रहा है कि ठीक है, आप जो है ना इसमें सिर्फ एक टाइप का डाटा जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब और यहाँ पर जो ये जो वेरिएबल है वेरिएबल 3 है, ये ये मुझे अलाउ कर रहा है कि तमाम टाइप का डाटा आप सेव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है ना ऊपर भी है, और प्रॉब्लम जो है ना इनिशियल एग्जाम्पल में भी है। ऊपर ऊपर ये है कि आप जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई आप सिर्फ एक डाटा टाइप को ही जो है ना वो आप एड्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना सारे के सारे डाटा डाटा टाइप्स के आप कर तो रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे के सारे डाटा टाइप्स अलाउ कर देंगे एनी के थ्रू, तो आपका टाइप स्क्रिप्ट पे आने का फायदा जो है नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है ना एनी वाली ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर होती है कि उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और उसकी जो टाइप होती है वो डायनामिक होती है। आप लेटर ऑन कोई भी जो है ना उसके फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नंबर वैल्यूज के अंदर सेव किए, लेटर ऑन उसके अंदर स्ट्रिंग भी आप सेव कर सकते हैं, और दूसरी वैल्यूज भी आप बहुत इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और ये वाली भी चीज़ है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें जो टाइप स्क्रिप्ट है हमें यूनियन की टाइप दे रही होती है। तो यूनियन टाइप बेसिकली ये कर रही होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये कि मैं अपने वेरिएबल में दो टाइप का डाटा सेव करूँ, ठीक है ना। दो टाइप का डाटा सेव करूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा भी नहीं करूँ, इससे कम भी नहीं करूँ, क्योंकि इससे कम करूँगा तो फिर तो यहाँ पर ही मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाह रहा कि क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पे आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने वेरिएबल को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं कि उसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यूनियन जो है ना की तरफ आ जाते हैं। तो यूनियन हमें बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो है ना आप अपने एक वेरिएबल में
एक वेरिएबल में, जैसे कि var नंबर 1 अगेन ले लेते हैं, और उसके अंदर जो ना वो हम बता देते हैं कि जी हमें 2 टाइप का डाटा चाहिए, तो उसके लिए हम पाइप का साइन यूज करते हैं, और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि ये जो var वेरिएबल है, इस var वेरिएबल के अंदर जो है ना वो कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग प्लस नंबर। तो ये दोनों कर सकता है, या तो स्ट्रिंग भी कर चाहें तो हम कर दें, या फिर हम ये भी कर नंबर चाहें तो कर दें। इसके अलावा मजीद जो है टाइप्स जो हैं जो मौजूद है वो हम कर सकते हैं, बुलियन ले लें आप, इसके अलावा जो है ना वो नल ले लें। तो जो जितने भी आप जो है टाइप जो है ना वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमाइज टाइप होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, वो भी हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बुलियन हटा दूँ, तो बार के अंदर जो है ना मैं यहाँ पर बहुत इजीली जो है वो कोई टैक्स दे देता हूँ, कुछ भी दे दिया उसके अंदर, और वार 1 के अंदर जो है मैं नंबर भी इजीली दे सकता हूँ। लेकिन अब वार 1 फिर भी अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है कि इसके अंदर जो है ना वो मैं बुलियन नहीं दे सकता, क्योंकि बुलियन अगर मैं दूंगा तो यहाँ पर ये एरर दे देगा कि टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलाउ नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली यूनियन जो है ना इस वाली फैसिलिटी और इस वाली फैसिलिटी के बिटवीन एक ऐसी अरेंजमेंट है कि आपको जो ना आप बिल्कुल फ्री भी नहीं करना चाह रहे हो और रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, मीडियम आप रखना चाह रहे हैं कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप अगर देनी हो तो हम यूनियन के थ्रू जो है ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग और नंबर के दरमियान ये जो आपने एक सिंबल यूज किया ये यूनियन को पाइप है, डिनोट करता है। ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन जो है ना बेसिकली ये होता है कि जो ऐसे हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि 2 सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, राइट। अगर उनको यूनियन करते हैं जो इनका जो इंटरसेक्शन और बीच की जो कॉमन चीजें आ रही होती है वो यूनियन बन रही होती है। इसी तरह राइट सर। इंटरसेक्शन को आगे पढ़ेंगे। तो ये जी हमारा सर। यानी यानी कि जी यूनियन से हम अपने आप को एक फैसिलिटेट कर लेते हैं कि हम इसमें कोई हाँ भी अपनी डाटा टाइप इसमें इसको असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी आप पढ़ के आ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में यूनियन की जरूरत है ही नहीं। उसका रीजन जी ये है कि सर। जावा डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज में ये होता है कि डाटा टाइप्स कोई भी हुआ वो इजीली जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अब यहाँ राइट पर सर। अब जो हम पढ़ते हुआ है कि ये और ये चीज एनी भी हम नहीं लेना चाह रहे, और हम सिंगल वैल्यू भी नहीं लेना चाह रहे, हम 2 ही लेना चाह रहे हैं या 2 से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, तो यूनियन का काम जो है ना अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फैसिलिटी राइट हमें यूनियन दे रहा होता है। अच्छा, अब राइट इसके सर। बाद जो है वो ये है कि अच्छा इसके अंदर जो है वो अगर हम देखें कि यूनियन के अंदर जो है वो अ, हारून हारून भाई ये स्टूडेंट कह रहे हैं थोड़ा सा जूम कर दें। अच्छा अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज अभी यहाँ पर ये वाली जो एग्जांपल है, इस वाली एग्जांपल जो है ना वो सारी एग्जांपल एक ही फाइल में मैं करता जा रहा हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि वो आगे जाके ना डिस्टर्ब ना करे। अब दूसरी जो यही वाली एग्जांपल वेरिएबल ले लेते हैं। अब दूसरा जो तरीक़ेकार है उसको डिफाइन करने का, कि मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि इसमें मैं टाइप दे दूं नंबर और एक स्ट्रिंग दे दूं। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहाँ पर जो है वो वही वाला काम किया है जो ऊपर किया हुआ है, कि दो दो डाटा टाइप्स को जो है मैंने यूनियन किया हुआ है, लेकिन इस दफा मैंने यहाँ पर राउंड किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। स्क्वायर ब्रैकेट अभी आप एरेस पढ़कर आ रहे हैं कि एरेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बेनिफिट मुझे ये मिल जाएगा कि वैल्यूज के अंदर जो है वो मैं ये जो var 1 में लेता हूँ तो इसमें एरे सॉर्ट ऑफ जो है ना मैं वैल्यूज सेव कर सकता हूँ, और मल्टीपल वैल्यूज जो है ना बहुत इजीली सेव कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा मैंने, फिर और टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट 2 लिख दिया, और टेक्स्ट 3 लिख दिया, और क्या नंबर भी मैं लिख सकता हूँ, नंबर लिख दिया, ठीक है ना। और कोई और दूसरा नंबर चाहूँ तो लिखूँ। लेकिन अब आगे अब मैं इसी इसी एरे के अंदर ये वैल्यू जो है ना
एक सिंगल वैल्यू के अंदर इतनी बहुत सारी वैल्यूज मैंने सेव कर दी है, ठीक है ना, ये बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ नल, तो यहाँ नल के लिए, नल पे जो है ना मुझे एरर दे देगा कि क्योंकि नल जो है, जी जी ये यूनियन यूनियन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये यूनियन यूनियन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और यूनियन को किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ये अब चल रही है एग्जाम्पल्स। तो अब ये जो मेथड है ना, ये इस पे गौर करेगा। ये जो सिग्नेचर है ना, ये हमें बेनिफिट दे रहा होता है कि आगे आपने जब ये साइन लगाया तो ये हमें बेनिफिट दे रहा होता है कि वेरिएबल एक है और मल्टीपल वैल्यूज विद डिफरेंट टाइप सेव कर रहे हैं, लेकिन वो टाइप भी वो जो अलाउड होंगी। अब नल अलाउड नहीं है तो नल पे इसने एरर दे दिया, नल को हम हटा देंगे, एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रा बेनिफिट है कि अगर आप जो है ना, अच्छा अब इसको फॉर एग्जांपल अगर आप कंसोल करके भी देख सकते हैं कि कंसोल कर लें, कंसोल डॉट लॉग और var1 कर लिया, टर्मिनल ओपन करके इसको देख लें। ये वही मैं बता रहा हूँ, देखिए ऊपर जो सिंपल आपने जब इस तरह से डिफाइन किया है ना यूनियन, तो अब भी आपको क्या करना पड़ रहा है कि आप एक साथ जो है ना ऊपर वाली एग्जांपल में अगर आप जो है कॉमा लगा के वैल्यूज देना शुरू करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज अगर आप देना चाहें तो वो नहीं होगी, आपको हर लाइन में अलग देना पड़ेंगे, ये ऊपर प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को जो है ना वो फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह से जो ये आप लगाए ना ये, उसके बाद मुझे बेनिफिट ये मिल गया कि उस एक वेरिएबल के अंदर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज विद डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है ना वो मैं देने के लिए कैपेबल हो गया हूँ। देखिए यहाँ पर सारी टेक्स्ट वैल्यूज आई हुई, यहाँ पर सारी नंबर वैल्यूज आई हुई, तो ये बेनिफिट मुझे मिल गया है, ठीक है। अच्छा ये सर अब आपने यहाँ पैरेंथेसिस लगाई हैं, जैसे कि पैरेंट जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस नंबर, फिर ये आपने वो साइन लगाया उसका यूनियन का फिर स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, ये हम इसकी जो अरे में आ जाएंगी सिंगल लाइन में, ऐसे ही सर? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें देखिए ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरेज आएंगे इन इन टाइप के अकॉर्डिंगली आएंगे, जो ठीक जो है। वैल्यूज होंगी इन टाइप के पाबंद होंगे। अगर इस टाइप के अलावा कोई और टाइप जैसे आप डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने ट्रू डाली तो एरर दे देगा। तो सर ये इसको अरे रन में जो करें। ऑर्डर है, जैसे आपने टेक्स्ट वन लिखा, नहीं फिर टेक्स्ट नहीं, टू, फिर टेक्स्ट थ्री। ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर अगर आप अच्छा, इसको, तो वो ऑर्डर जो है ना वो एरेज पड़ेंगे ना, तो वो आपको वहां पर आपको राइट नजर सर, आएंगे। ठीक है। अब देखिए नंबर मैंने पहले डाल अ, दिया तो एक्सेप्ट कर लिया उसने। एक राइट। मिनट, सर एक क्वेश्चन है, जी जी करें। अगर ये ट्यूपल ट्यूपल यही होता है या ट्यूपल कुछ और होता है? टपल्स जो है ना बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ एरे ही होता है। एरे वगैरह पढ़ेंगे ना उसके बाद आप टपल्स भी पढ़ेंगे, तो वो जो है ना वो भी इसी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। मतलब एरेस और वो इस सारी चीज़ों में डिफरेंस है थोड़ा सा। एरेस जो है ना वो बेसिकली वो भी यही होता है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज जो है ना मल्टीपल डाटा टाइप सेव कर रहे होते हैं। लेकिन टपल्स में कोई डिफरेंस होता है, इंशाल्लाह वो आप आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसी जैसे ही चीज़ होती है वो। अच्छा इसको आप करें। तो इस तरह से देखिए ये आपने ये इसको कंसोल किया तो ये एरर var1 के अंदर ये ना ये आउटपुट हमें ये नजर आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर यही चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं तो जी जी जो हमने एरे बनाई हुई है वो डायनामिकली इसको पिक कर लेता, ऐसा ही है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमें ये काम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये जो आपने किया हुआ है ना यहाँ पर, कि आपने यहाँ पे दो टाइप बताई हैं और उसको पाइप किया हुआ है, और इस तरह से वो करने की जरूरत होती नहीं क्योंकि वो डायनेमिक होती है। तो सर वो ज्यादा बेनिफिट वो जावास्क्रिप्ट नहीं कहलाती, मतलब कि वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत पड़ी कि ये देखिए डिफाइन फ्रीडम, करना इतना इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड आगे देखिए प्रोग्रामिंग। हाँ, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और अभी भी यूज हो रही है, और आगे फ्यूचर भी उसी लैंग्वेज का ही है। वो खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि जावा टाइप स्क्रिप्ट आ गई तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना उसको खत्म हो जाएगी, वो यूज नहीं होगी। अभी भी हो रही है, वो वाइडली यूज होती रहेगी। लेकिन हाँ सर्टेन एप्लीकेशन जो है वो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल जो आप ब्लॉकचेन कोर्स के अंदर टाइप स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे आके आपकी जो डैप्स वगैरह बनेंगी, जो ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बनेंगी, तो उसमें आपको स्पेसिफिक जो है ना बहुत कॉन्साइज किस्म का कोड लिखना होगा जिसमें टाइप के इश्यूज
को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्साइसली जो है ना एड्रेस करना होगा, तो इसलिए जो है ना जावास्क्रिप्ट के बजाय हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक आगे जो है ना और भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये अभी जो कोर्स आउटलाइन है बहुत जल्दी अपडेट हो रही हैं। तो ये टाइपस्क्रिप्ट अभी रिसेंटली आई है, रिसेंटली ऐड हुई है। इससे पहले जो है टाइपस्क्रिप्ट नहीं थी, खाली जावास्क्रिप्ट का ही काम हो रहा था। यहाँ प्रीवियस बैचेस जो गुजरे हैं उनसे अगर आप पूछें तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट जो है ना नहीं पढ़ी हुई है, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ही उन्होंने जो है ना वो वर्क किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एक लैंग्वेज आई है, उसके बाद आई तो खैर बहुत अरसे हो गया है, लेकिन अब स्टेबल हो गई है। अब इसलिए जो है ना पीआईसी ने अपने कोर्स आउटलाइन को अपडेट किया है। और इसको अभी भी जो है ना लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सारे जो डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं, जो पुराने सीनियर हैं, तो बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, अभी भी उनको जरूरत लग नहीं रही कि टाइपस्क्रिप्ट पे जो है ना वो आया जाए, करा जाए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट से पूरी हो रही है। लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारा जो कोर्स है ब्लॉकचेन का, उसमें जो हम डैप्स वगैरह बना रहे होंगे, तो ये यूआईस वगैरह के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए यूज हो रही होगी। तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट को ही यूज़ किया जाए डैप्स के यूआई बनाने के लिए। अच्छा, अब जो है इसके बाद काशिफ, और इसमें हारून भाई अगर एक थोड़ी सी बात अगर ऐड कर दे तो इसका मेन मकसद ये भी है यूज करने का कि आपके पास रन टाइम एरर आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, बना लेते हैं, जब इसको चलाते हैं तो आपको उस वक्त तो नहीं बता रहा होता कि आप प्रोग्राम बनाते वक्त, जब आप जी प्रोग्राम बना के रन कर रहे होते हैं या प्रोडक्शन में, तो रन टाइम पे आपको एरर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये टाइप स्क्रिप्ट पे हम जा रहे हैं। बिल्कुल ये भी वैसा ही थोड़ा होता है सा जब जी बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रहे हैं कि जब आप प्रोग्राम जब रन कर ले, जब प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त एरर शो नहीं करता। लेकिन जब प्रोग्राम प्रोडक्शन में आता है, उसको जब इनपुट वैल्यूज मिलती हैं, तो इनपुट वैल्यूज को जो है ना वो कुछ एरर जो है ना वो शो कर रहा होता है। तो वो अब वो एरर जो है यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही शो हो जाते हैं हमें, कि ये एरर जो है अगर प्रोग्राम रन होगा तो ये एरर जो है ना वो जो है ना पॉसिबली आ सकते हैं। तो ये यहीं पर ही हमें जो है ना वो शो कर देता कि ये जो है ना एरर्स को आप यहीं पर ही जो है ना वो रिमूव कर दें। तो हमें ये थोड़ा सा जो है ना वो एक अच्छी मिल रही थी। लेकिन इसके अलावा जो है ना, क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा है कि आपको जो कोड आप लिख रहे हैं कि पहले कोड का आप कंपाइल करते हैं, जिन जावास्क्रिप्ट में होता है, उसके बाद फिर जाके वो रन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी था कि इसके अंदर एपीआई के रिस्पांस को कैसे मैनेज करते हैं हम? जैसे एपीआई से तो कुछ भी डेटा टाइप में आ जाता है, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में तो या फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसमें किस तरीके से होता है? वो फॉर एग्जांपल लेना, वो अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एपीआई का जो है ना वो इंटरफेस होता है कि किस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं, सॉरी एचटीएमएल की फाइल बनाएं, और एचटीएमएल का जो कोड होता है, अगर आप यहाँ पर एचटीएमएल लिखें तो उसका जो बॉयलर प्लेट रेडी हो जाती है। तो अब ये जो बॉडी है, अब बॉडी के अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल एक एक वो इनपुट की आपने पढ़ा होगा कि किस होती है कि यहाँ से जो है ना वो ये आप टैक्स लिख दें, यहाँ पर इसकी आईडी आती है, और आईडी का कोई नाम लिख दें, गेट माई वैल्यू। तो ये गेट माई वैल्यू जो है ना, ये आईडी होती है, इसके थ्रू आप इसको जो है ना अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में कॉल कर लेते हैं। तो वेबसाइट पे बेसिकली ना, वेबसाइट के ऊपर ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आ रहा है ना इनपुट वैल्यू। अगर इसको आप रन करके भी देखें, कॉपी पाथ ब्राउजर, तो ये जो फील्ड आ रही है ना, अब इसके अंदर वैल्यू आप डालेंगे, जैसे इंटर करेंगे। तो अभी तो मैंने खाली डमी से एक फील्ड बनाई है, इसको इस पे आप बटन बना दें, आप पूरा इसको जो है ना वो सीएसएस से वो इसको जो है ना वो ब्यूटीफाई कर दें। तो जैसे आप इंटर मारेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना बेसिकली आपके पास यहाँ पर इधर ही आएगी, इस जेएस के अंदर आएगी, और जेएस के अंदर जो है ना वो प्रोसेसिंग आपकी लिखी हुई होगी इधर। नहीं नहीं, ये तो बेसिकली आपने डॉम का बता दिया ना। मैं जैसन के का बोल रहा हूँ। जैसे जैसन में हमारे पास डेटा आता है किसी भी एपीआई को अगर हम कॉल करते हैं, एपीआई को कॉल करते हैं, हाँ ये तो मैंने ठीक है। अगर अब इसी जैसे तरह से हमने एक उस पे मिसाल। हम, हाँ जी जी, उस पे भी हम इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि सब लोग जो है ना एक साथ हों। हाँ तो आप एपीआई बिल्कुल। वगैरह पे सब मतलब कंफ्यूज मैंने हो जाएंगे, तो मैंने उस पे आपको एक फ्लो, जी जी, एक फ्लो बता दिया कि आप जैसे कि ये आपकी ये डॉम के थ्रू ये वैल्यू यहाँ से गेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसी तरह एपीआई का जो है ना वो भी है, लेकिन वो थोड़ा आगे आ गया। वो आगे आगे इंशाल्लाह बता देंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक पे ही हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एलियासिस का जो है ना वो हमें थोड़ा सा देखना है कि इसी यूनियन के हवाले से ही, कि अगर हम
एलाइस को डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड यूज होता है टाइप का, ठीक है ना। टाइप लिखने के बाद जो ना आप अपना लिख लें, फॉर एग्जांपल टाइप का नाम, एलाइस का नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल माई होम करके कुछ भी लिख दें इसमें, और इजिकल टू, इसके बाद यहाँ पर आप लिख दें एलाइस। बेसिकली वैसे तो निकनेम को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड की टाइपिंग कर रहे हो, उसके अंदर जो है ना वो आप पीआई के एम्प्लॉई हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रोजाना जो है ना दर्जनों लेटर टाइप करने पड़ते हैं, और बार बार पीआई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का वर्ड बार बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ड के अंदर एलाइस बना देंगे, पीआई है, पीआई लिख के जैसे इंटर मारेंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये वर्ड में फैसिलिटी होती है, और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी एलाइस ये काम कर रहा होता है बेसिकली। अगर आपका लार्ज कोड है, उसको एक शॉर्ट के अंदर जो है ना वो कॉन्साइज करके उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हो, तो आपकी टाइपिंग एफर्ट और इस तरह की जो चीजें जो है ना प्रोग्रामिंग एफर्ट जो है ना वो बच जाती है, ठीक है। तो टाइप का जो है ना कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड होता है वो इस तरह से कलर हो जाता है। टाइप कीवर्ड है, ये मेरा कस्टमाइज नेम है, और इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल होम, अगर माई होम है तो उसका एक प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या हो सकती है, एड्रेस, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर ले लेते हैं, और इसको जो है ब्रेक कर देते हैं हाउस नंबर, ठीक है। अब इसकी टाइप क्या हो सकती है, यहाँ पर हाउस नंबर की टाइप हो सकती है नंबर, और क्या कर सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, लोकेशन की टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग रख देते हैं, ठीक है ना। अब ये एलाइस जो है ना वो बन गया। अब ये एलाइस को जो है ना अगर मैं रिपीटेडली मैं यूज कर सकता हूँ मुख्तलिफ जगह पर ना। अब एक मैं वेरिएबल लेता हूँ वार, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ var1, ठीक है ना। अब var1 को मैं टाइप दे देता हूँ, ये एलाइस जो है टाइप है ना ये मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, ये माई होम, ठीक है। अब इसी इसी सिग्नेचर के अंदर जो है ना वो इसी तरह से जो मैंने ये वो इसको var2 कर देते हैं, जो दूसरी फाइल बनी है उससे कंफ्लिक्ट करेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार करेंगे, जो इसके अवेलेबल प्रॉपर्टीज होती हैं अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो कंट्रोल स्पेस बार करने से ये लिस्ट डाउन हो जाती है। अब हाउस नंबर लिया आपने, हाउस नंबर के अंदर आपने डाल दिया कोई भी नंबर, डाल दिया 1 2 3, और लोकेशन में डाल दिया आपने कोई टैग डाल दिया माई लोकेशन, ठीक है। तो ये देखिए अब इसी तरह से जो है ना फर्दर भी आप जो है ना वो ऑनवर्ड भी जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन करते चले जाएं, और एलाइस को यूज करते हुए, एलाइस को यूज करते हुए अपने जो है ना बहुत सारी जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कस्टमाइज जो है ना मतलब टाइप्स एक तरह से हो गई हैं आपकी, कि इसको आप यूज करते हुए मल्टीपल वैल्यूज जो है ना वो बनाते चले जाएं इस तरह से ना, ठीक है ना। तो ये एक सिलसिला होता है, इसको भी कमांड आउट कर सर देते हैं। एक एलाइज का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझाएं, वैसे जी, समझ में आ गया है। क्या किसका एलाइज का मतलब, मतलब क्या है? एलाइज जो है ना बेसिकली एलाइज। जो है ना एक एक मुश्किल ये समझ लें, मुश्किल नाम को आसान जो है ना वो एक आसान, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल बताई ना कि एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक बहुत लंबा एक स्ट्रिंग है, इसको बार बार अगर आपको टाइप करना पड़े तो आपको मुश्किल होगी या नहीं होगी, बताइए। बार बार टाइम बिल्कुल कट सर। करना पड़ेगा, मुश्किल होगी। ठीक है ना, मुश्किल होगी ना, बार बार टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको 1000 टाइम्स जो है ना टाइप करना पड़े तो आपको मुश्किल होगी। तो आप उसका एक शॉर्ट फॉर्म रख देंगे, आप इसका शॉर्ट फॉर्म रख देंगे PIA। आप जैसे PIA लिख के इंटर मारेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ड की, MS वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी है कि वहां पर आप PIA लिख के इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली वर्ड जो है आपके सामने टाइप कर देगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है ना। तो आपकी जो है ना वो एफर्ट को जो है ना वो सेव करने के लिए जो है ना एलाइसिस जो है ना वो यूज हो रहे होते हैं मुख्तलिफ जगह पर। तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है एक आपने एलाइस बना दिया है, और एलाइस के अंदर ये आपने बनाया, उसका नाम रख दिया माई होम। माई होम के अंदर ये सारी जो है ना प्रॉपर्टी है, ये भी तो खैर दो हैं, आप चाहें तो 4 5 6 जितनी भी चाहें प्रॉपर्टी आप इस पे रख दें। अब उसके बाद जो है हम मुझे सिर्फ यहाँ पर आगे जाके वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उनको वैल्यूज देनी है, उन वैल्यूज को मुझे टाइप वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो एलाइस का फायदा जो है ना वो ये हो रहा था बेनिफिट, ठीक है ना।
सर ये इसी आसान तरह से अल्फाज में अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि JS हम लिखते हैं, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट एक फुल इसकी फॉर्म है। तो एलाइस भी जो ऐसे ही है कि इसमें हम एक शॉर्ट वर्ड्स ले लेते हैं जिसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं बिग डाटा या कोई भी ये चीज़ें जो भी आपने पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं या टाइप या हाउस नंबर लोकेशन। तो जब हम वो शॉर्ट वर्ड लिखेंगे तो वो इसको पिक कर लेगा, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका जो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में डिफाइन करने का ये बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, टाइप से जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही होगी ना, जब भी आप हम्म। प्रोग्रामिंग कोड देखें टाइप से, जब भी टाइप के वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा वो एलाइस है। ठीक है ठीक ना। ठीक, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेटर है वो टाइप का जो वर्ड है ये, इससे हमें पता लग हाँ जाएगा कि आगे जो भी है वो एलाइस है। जी जी। अच्छा टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा अब सेकंड जो इसका जो ये दोबारा से एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं कि टाइप न्यू कार के नाम से एक ले लेते हैं और उसके अंदर अ, अच्छा कार के अंदर प्रॉपर्टीज क्या लें कि वो कार मॉडल ले लें, कार ईयर ले लें। नंबर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नंबर होगा। जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो असल में मुझे इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि एरे टाइप भी जो है ना वो हम ले सकते हैं क्या, मैंने अभी यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया था ना यहाँ पर एरेस नहीं लिया था, अब यहाँ पर एरे ले रहे हैं। क्योंकि अब आपकी कोई कार है, एक कार है जो कि वो 4 सीटर आप कह लें, एक कार है आपकी 6 सीटर है, ठीक है ना। ये आप जो है ना यहाँ पर आप एरेस के अंदर जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल कार जो है उसमें सीट डिफरेंट है। और मॉडल अगर एक लेते हैं मॉडल, तो वो तो आप स्ट्रिंग ही ले लें सिंपल, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो कार है लेट वार 5, और इसकी अब टाइप हम क्या लेंगे, न्यू कार। और न्यू कार को जो है हम यहाँ पर इस तरह से जो है ना इसकी वैल्यूज जो है ना इसको हम दे देंगे। अ, अब इसको या वही आप कंट्रोल करेंगे तो आपको सारे अवेलेबल इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स के अंदर जो है बेसिकली आप जो है इस तरह से, अब क्योंकि एरे है और एरे कौन सा वाला है, टाइप एरर टाइप नंबर है, तो इसमें जो आप देंगे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो कि 4 सीटर है और आपके पास जो है ना वो 6 सीटर भी है और आप जो है ना फॉर एग्जांपल 8 सीटर भी है, तो मल्टीपल वैल्यूज जो है ना इस तरह से दे सकते हैं एरो एरे टाइप की ना। और ये जो मॉडल है, मॉडल में तो सिंपल आपका एक ही जो है ना चीज आएगी यहाँ पर एक कॉमा भी आएगा, इसके से एरर दे रहा है। एक ही चीज आएगी जो कि स्ट्रिंग होगा, मॉडल फॉर एग्जांपल कोई होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एक एक दूसरी एक आपके सामने एग्जांपल आ रही है डिफाइन करने का तरीकेकार, यूनियन को मतलब एलियास को डिफाइन करने का तरीकेकार आ गया कि यहाँ पर अगर जिस तरह एरे का आप साइन लगाएंगे तो हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आप इजीली सेव कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सर ये एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक इस डिफरेंट चीज तरीके होती से है लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब हाँ हाँ इंटरफेस टाइप कह सकते हैं मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टर का। देख, कंस्ट्रक्टर या स्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं सर आप, स्ट्रक्ट इंटरफेस है मेरे ख्याल में। स्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्ट का भी यही चीज होती है स्ट्रक्ट, ठीक है। और एक चीज होती है एनम्स, एनम्स भी टाइप पड़ी होगी, वो भी कुछ इस तरह की वैल्यू उसके अंदर असाइन करते चले जाते हैं, तो वो भी इसी तरह वैल्यूज आपकी सेव। ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आया ये टाइप ये वाला बेसिकली। लास्ट वाला, ये वाला हाँ ये कर मतलब ये टाइप कर क्या रहा है, ये एज अ एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है क्या, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है ये। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है ना मुझे बेसिकली यहाँ पर बेसिकली देखें एक मैंने एलाइस बनाया है, मैंने यहाँ पर टाइप से जब भी शुरू होगा तो एलाइस हम बना रहे होते हैं। ये कीवर्ड है, लैंग्वेज का अपना कीवर्ड है। ये मैंने कस्टमाइज एक नाम रखा हुआ है, कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद इजिकल टू का साइन आता है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट आते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल जो है ना प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हैं, या दो हैं
आप मजीद भी और इसमें प्रॉपर्टीज जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ये आपका जो है ना एक समय एलाइस बन गया, और एलाइस की प्रॉपर्टी को आप जो है वो लेटर ऑन वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन किए या नहीं किए? कोई वैल्यू असाइन नहीं किए ना। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज को डिफाइन कराया है, और प्रॉपर्टीज की टाइप को डिफाइन कराया हुआ, और यहाँ पर जो ये वाली जो टाइप है वो नंबर विद एरेज है, और ये जो प्रॉपर्टी की टाइप स्ट्रिंग ओनली है, स्ट्रिंग ओनली, या एरे नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक इस है। एरे का बेनिफिट ये होता है कि अब यही मैंने ये प्रॉपर्टी उठाई, यहाँ पर रखी। पहले से पहले मैंने एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लें, और उसको ये जो कॉलन आते हैं ना, ये कॉलन का मतलब होता है कि कोई इसको टाइप असाइन करने जा रहे हैं, वेरिएबल को एक टाइप असाइन की है न्यू कार की, सही ना। न्यू कार बेसिकली हमारे एलियास टाइप है, वो हमने ये इसको असाइन कर दी। मुजफ्फर, अगर आप यहाँ मौजूद थे यहाँ पर? हेलो जी अरुण भाई। जी मुजफ्फर भाई, मैं असल में कमेंट्स पे नहीं गौर कर पा रहा, अगर आप देख लें, और अब मुझे इंटरप्ट करके अगर आप आंसर भी करना चाहें तो आप कर दें बेशक, लेकिन टेक्स्ट पे करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर दें। मैं थोड़ा जी सा वो उस पे नहीं कर पा रहा, उस पे गौर। कोई इशू नहीं, हाँ मैं देख रहा हूँ उनको, रिप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है। जी। अच्छा अच्छा, ये न्यू कार आपने एक टाइप बनाई हुई, ठीक है ना, और इसको टाइप को यहाँ इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो इसकी टाइप क्या आ रही है, var5 कॉलन न्यू कार, इसकी टाइप न्यू कार है, और न्यू कार के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। तो अब आपको देखें, अब ये जो नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, इसको मल्टीपल वैल्यूज आपने दे दी, और भी चाहे तो दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, और भी चाहे दे दें, क्योंकि एरे है, आप वैल्यूज जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूज में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं चाहूँ कि कॉमा लगा के मैं एक और भी स्ट्रिंग दे दूं, तो यहाँ नहीं दे सकता मैं, यहाँ अच्छा। नहीं दे सकते, क्योंकि ये एरर नहीं है, ठीक है ना। तो ये ठीक बस है। ये सिंपल सा ये है कि एलआई से मैंने डिफाइन कराया हुआ। अच्छा, अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ var6, और उसको भी ये ना यही न्यू कार वाला मॉडल, न्यू कार वाले एलआई से साइन कर देता हूँ, तो उसके अंदर भी यही चीजें, मुझे सारे काम बहुत इजीली जो है ना मैं कर सकता हूँ, कि नंबर ऑफ ये ले लें, ठीक है ना, और सॉरी मॉडल स्ट्रिंग पे भी, तो इस तरह से और भी मैं करता चला जाऊं। ये मुझे एक टेम्पलेट मिल गया, इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए जितने चाहो मैं वेरिएबल बना लूं, बस ये सिंपल है। अब आपको समझ में आ ठीक है। गया? ठीक है, थैंक यू। अच्छा बस ठीक है। अच्छा, अब ये टाइप एलियास जो है, हम मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। टाइप को मल्टीपल, एलाइस को मल्टीपल मल्टीपल टाइप दे सकते हैं। यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं इस टाइप एलियास को, जो ऊपर हमने हाँ 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 हाँ, जितने चाहिए थे, 5 यूज किया, 6 यूज किया, लेकिन इसकी सिग्नेचर यही होनी चाहिए। सिग्नेचर से मुराद ये है कि इस तरह ही आपने लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। कि अगर आपने ठीक यहाँ है। खाली नंबर ऑफ सीट लिख दिया, मॉडल नहीं लिखा आगे जाके, तो वो एरर थ्रो करेगा। सिग्नेचर ठीक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक ठीक। अच्छा, थैंक यू। उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑनवर्ड हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसी यूनियन के हवाले से हमारे पास और क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, ऑप्शनल वाली। ऑप्शनल भी पैरामीटर हम कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर इसके अंदर अगर हम न्यू कार को वापस से कॉल करेंगे तो जो डेटा अपडेट हो चुका होगा वेरिएबल्स किसके वजह से, तो मतलब ब्लैंक ही आएगा, ऐसा ही है? आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। हमने न्यू कार के अंदर वेरिएबल 5 के अंदर हमने न्यू कार का कॉल किया और उस डेटा एंटर कर दिया हमने एरे बना के, ठीक है ना। अब हमने ये वाला? वेरिएबल 6 जी, ठीक है, यहाँ पे तो डेटा हमने एंटर कर दिया। अब हमने हाँ वेरिएबल 6 कॉल किया और उसमें वापस हम न्यू कार का फंक्शन कॉल किया है। हाँ अब हाँ अगर मैं सिर्फ न्यू कार को कंसोल डॉट लॉग में वो शो करवाता हूँ तो मेरे पास हाँ कौन सा हाँ, डेटा आएगा? देखिए वो उसका अलग है, इसका अलग है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, दोनों आएंगे, दोनों अवेलेबल होंगे, वेरिएबल डिफरेंट है ना। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, वो मैं कंफ्यूज हो रहा था, हाँ, वो ठीक है। देखिए देखिए, वो ये var5 के अंदर var5 डॉट ये करेंगे ना, डॉट करके ये सारे नजर आएंगे, var6 डॉट नंबर सीट करेंगे तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो है वो देख लेते हैं, यूनियन हमने देख लिया। अच्छा, अब यूनियन के अंदर जो है वो और क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिस्प्ले कराने के लिए टाइप ऑफ,
अच्छा, आप लोगों के ध्यान में जो यूनियन आप लोग ने अभी तक पढ़ी क्लास के अंदर, कोई आपने स्लाइड ओपन की हुई है, उसमें कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो वो आप मुझे बता भी सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमने पढ़ी थी और ये हमें समझ में नहीं आई थी, ठीक है ना। अब अच्छा, फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, और फंक्शन के अंदर जो है हम फंक्शन का जो है पहले नाम रख देते हैं माई फंक, और उसके अंदर जो है वो कोई वैल्यू 1, और उसकी टाइप हम देखिए, आप इस तरह से देंगे तो ये इसकी टाइप सिंगल टाइप हो जाएगी। अगर हम यूनियन देना चाहेंगे तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, पाइप लगाकर यहाँ पर नंबर दे देंगे, ठीक है ना। इसको भी आप जो है ना वो इसको राउंड कर सकते हैं, जैसे हमने टॉप पे भी बताया भी था, इस तरह भी आप कर सकते हैं। डेफिनेशन आप लिखें यहाँ पर, ठीक है ना। अब डेफिनेशन के अंदर जो है वो आप क्या इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ कंडीशन लगा के देख लेते हैं, इफ टाइप ऑफ वैल्यू 1 सॉरी अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसकी जगह एनी यूज कर दें। देखें आप, एनी अगर यूज करेंगे तो फिर जावा स्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट आने का कोई फायदा नहीं हुआ ना आपको। तो वो तो वही जावा स्क्रिप्ट हो गई। तो इसके लिए हम एनी नहीं यूज करेंगे इसके अंदर। अगर एनी यूज करेंगे तो हो सकता है कोई कोड आपका जो है वो सेम वही जावा स्क्रिप्ट की तरह बिहेव करे और कोई आपको जो रन टाइम पे एरर दे दे। ठीक है, तो ये किसी का सवाल था यहाँ पे मेरे ख्याल में। तो होप क्या नाम था मेरे ख्याल में। ठीक है जी। जैनब का सवाल। क्लास के अंदर टाइप ऑफ भी आपको लोगों ने पढ़ाया था ना। टाइप ऑफ एक कीवर्ड है लैंग्वेज का, जो कि किसी भी वेरिएबल की टाइप जो है बताने के लिए यूज हो रहा होता है। सर सेकंड वाली इफ कंडीशन की जगह पे आप एल्स यूज कर लेते हैं। इसमें देखिए, अब मसला ये है ना कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, एल्स यूज कर लें, ठीक है ना। और क्योंकि अगर वैल्यू में इंटर करेंगे, उसकी मल्टीपल कंडीशन भी कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग आ रही है, नंबर आ रही है, बुलियन आ रहे हैं, तो मल्टीपल आप इफ जो है ना वो नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इफ एल्स कर लें, कंसोल डॉट लॉग। तो ये जो फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है बेसिकली इसमें जो है ना वो आपने यूनियन टाइप को जो है ना वो इनबिल्ड किया हुआ है। वो इस तरह से किया हुआ है कि आपका एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का नाम है, उसमें जो वैल्यू आएगी ना, वैल्यू जो है ना बेसिकली वो फंक्शन रीड करेगा, और उसकी यहाँ पर आके सिर्फ कंडीशन ये देख रहा है कि उसकी टाइप जो है टाइप ऑफ वैल्यू 1, ये जो वैल्यू पास करेंगे आप, एक ही वैल्यू पास हो रही है, उसकी टाइप अगर तो वो स्ट्रिंग है तो आप ये वाला मैसेज थ्रो कर देंगे कि यू हैव एंटर द स्ट्रिंग, द वैल्यू यू हैव एंटर इज अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। और अगर आपकी वैल्यू जो है उसको दोबारा से चेक करेंगे, उसको अगर आप जो है ना स्ट्रिंग नहीं हुई तो फिर आप चेक करेंगे कि अगर वो नंबर हुई तो आपका ये मैसेज थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन हो रही है यूनियन की, यूनियन टाइप की, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर यहाँ बेनिफिट हो रहा है कि आपका जो टेक्स्ट आ रहा होगा उसको आप जो है ना डिटेक्ट करके उसके जो है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे काम कर सकते हैं। या तो सिंपल मैसेज प्रिंट हो रहा है, लेकिन और बहुत सारे काम कर सकते हैं कि आपने वैल्यू को पिक किया और उससे अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे काम जो है ना आप इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको करें माई फंक्शन,
1 2 3 तो इस पे चलाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, the value you have type अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ पर टाइप नंबर, ठीक है ना। तो सर अब ये मैंने जो यहाँ आप पर मैसेज यहाँ पर 1 2 3 लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट, और टेक्स्ट को जो है ना वो यहाँ पे पहले सेव करें और इसको कंपाइल करें, फाइल को दोबारा इसको रन करें। द वैल्यू यू हैव एंटर इज अ स्ट्रिंग। तो ये जो देखें ये लॉजिक बनाई है, इसके अंदर ये यूनियन टाइप यूज हो रही है। तो इन दो टाइप का जो है ना डाटा जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दो तो ट्रू, तो फिर क्या होगा, क्रैश कट जाएगा, क्योंकि मैं तो ये ट्रू की कोई कंडीशन लिखी नहीं है, एरर दे देगा। देखें ये कंपाइल के ऊपर ये एरर दे दिया कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। तो यूनियन से जो है ना वो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि जो लॉजिक होगी इसी डाटा टाइप्स के अंदर काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 या टैक्स के अंदर जो काम करेगी इसके अलावा काम नहीं करेगी। सर ये आपने जो कंडीशन में लिखा है, तो ये तो आपने कोटेशन में लिखा है ना, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया ना। नंबर जी। वो भी कोटेशन में, कोट में, हम्म, हम्म। और वो और जो कंडीशन है इफ वाली, एल्स इफ, और उसमें तो आपने इक्वल टू के बाद कोटेशन में लिखा है, तो ये तो स्ट्रिंग हो गए ना। नहीं स्ट्रिंग नहीं है ये, बेसिकली देखें अगर आप इसके आगे इसके ऊपर माउस लाके कंट्रोल स्पेस बार करेंगे ना, अगर इसको आप मिटाएं, ये स्ट्रिंग नहीं है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि वैल्यू जो है ना बिल्ट इन वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, और सिर्फ यही हो सकती है सारी की सारी। आपको ये लिस्ट डाउन में जो आपको चीजें नजर आ रही है, ये क्या चीज है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये क्या चीज है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। पढ़ा था ना आपने, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 7 टाइप्स की होती है। तो ये आपको सिर्फ यही डाल सकते हैं आप, ये स्ट्रिंग नहीं समझिएगा, इससे आप शायद गलत समझ रहे हैं इसको। आप इसके अंदर बिग इंटीजर बोलियन फंक्शन ये टाइप डाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते, ये स्ट्रिंग नहीं है। इसको लिखने की डेफिनेशन यही है, लेकिन ये इसमें यही डाल सकते हैं आप। आपको कंपेयर कराने के लिए ये टाइप ऑफ जब यूज कर रहे होते हैं ना, आप इनकी टाइप से ही कंपेयर करा सकते हैं, कोई और चीज नहीं डाल सकते इसमें। अगर कोई और चीज आपने डाल दी तो वो रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टैक्स डाल दिया तो ये रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। ये आपको यही टाइप चीजें डालनी होंगी, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, ये नंबर ही आएगा। अच्छा ओके, थैंक यू सर। ये यूनियन के जो है ना सारे जो है ना हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी। वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है कि ये किस तरह वर्क हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है चीज़ें आ रही होती हैं, अच्छा, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें वैल्यू रिटर्न की भी एग्जाम करा दें। वैल्यू। हाँ, ये जो फंक्शन है ना, इसके साथ जो वैल्यू रिटर्न होती है इसकी टाइप के साथ भी एक एग्जांपल करा दें, वो कह रहे हैं। अच्छा वो इसमें रिटर्न के साथ जो है, रिटर्न के साथ तो फिर वही वाली कर लेते हैं, फिर एक हाँ, एग्जाम्पल वो अभी। ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली में ही आप सिर्फ जो है ना वो ब्रैकेट्स के बाद कॉलन दे के और कोई भी लिख लें डेटा टाइप, तो वो रिटर्न बता देगा कि जो रिटर्न होगी डेटा वही टाइप होगी इसकी। अच्छा हाँ, तो ऊपर ये वाली से चले कोई बात दूसरे ही नहीं। कर आपको लेते दो हैं। जो आपको बेटर लगे तो। ये वैसे था हमारे आज के उसमें रिटर्न का हम पढ़ेंगे। हाँ नहीं वो कोई बात नहीं नहीं था। है, अच्छा अच्छा, चले। कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है। तो ये बेसिकली जो है ना दो वैल्यूज को जो है ना वो एज अ पैरामीटर ये ले रहा है, वैल्यू वन और वैल्यू टू, और उसकी जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उसको इस तरह से जो है ना वो रिटर्न करा रहा है।
तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ऐड की जो नंबर टाइप जो है ना वो नंबर नज़र आ रही है आपको, एंड में देखिए नज़र आ रही है नंबर। तो इस पूरी फंक्शन की जो डाटा जो रिटर्न टाइप है ना, जो रिटर्न टाइप है वो इसकी फंक्शन की जो ना वो टाइप बन जाती है। यहाँ पर नंबर नज़र आ रहा है। अगर इस फंक्शन को अगर आप करें ऐड नंबर कंसोल करके कर लें ताकि आपको आउटपुट भी नज़र आए, कंसोल डॉट लॉग और ऐड फंक्शन, और इसके अंदर दो वैल्यूज पास कर दें 2,2, ठीक है। तो आउटपुट 4 नज़र आ रहा है। तो आप ये जो आप जो क्वेश्चन था ना कि रिटर्न टाइप जो है ना वो फंक्शन की टाइप जो है ना वो बन जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से ये नज़र आ रहा है कि इसकी टाइप जो है ना ये बन गई, ठीक है ना। रिटर्न टाइप इसकी यहाँ पर आ रही भी दिखा रही थी ना कि यहाँ पर असल में ये फंक्शन ओवरलोड का आ रहा है। जैसे जैसन फाइल बनी है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल, ऑपरेटर ओवरलोडर जो फंक्शन ओवरलोड पढ़ा था ना अभी, शायद कुछ क्लासेस में पढ़ा दिया गया, तो उस वजह से ये एरर आते हैं। तो अब वो एरर चला गया, देखिए तो इसकी टाइप जो है आपको नंबर नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज हो गई है। तो सर ये कोड आपका गिटहब पर मिल सकता है? जी जी बिल्कुल मिलेगा। ये मैं इसी तरह से इसको एक ही फाइल में बना रहा हूँ, बजाय मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल बनाऊँ एक ही फाइल में कर देता हूँ। आपको जो एग्जाम्पल रन करनी हो फिर उसी एग्जाम्पल को अनकमेंट करेगा, सेव करेगा, रन करेगा, बाकी कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल सारी की सारी जो है ना वो 1 बाय 1 आपको नजर आ रही है। वो आप जो आपको एग्जाम्पल रन करनी है उसी को अनकमेंट करके रन करेगा तो वो चल जाएगी। सही है, आपके गिटहब पे मिलेगी? जी जी मैं अभी शेयर कर देता हूँ, गिटहब लिंक अभी शेयर नहीं हुआ है, क्लास की बात कर दूंगा। तो ओके ये सर। अगर चैट पे शेयर कर दें आप, हो सकता हाँ हाँ वो मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। अभी तो कह रही सिंपल यहाँ पर फाइल बनी हुई है तो मैं कर देता हूँ शेयर। है? अभी चैट पे भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी। अच्छा अब उसके बाद जो है अब हम जो है ना वो नैरोइंग की तरफ हम मूव करना चाह रहे हैं। जो यूनियन के अंदर यूनियन का सब पार्ट होता है नैरोइंग के। फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि वार वार 7 ले लें, एक नया वेरिएबल है और उसकी टाइप जो है ना हमने दे दी नंबर और स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर माउस होवर करेंगे तो ये जो दो टाइप नज़र आ रही है। अब हमने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी है वार 7 को पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर हम अब हुआ ये है कि अब जब इसको वैल्यू हमने दे दी है तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो क्या कह सकते हैं आप कि नैरो इम्प्लीमेंट हो गया है। नैरो यहाँ पर टाइप implement हो गया है। खुद ही बता दिया कि ये यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिया है, तो हाँ टाइप स्क्रिप्ट खुद ही अब देखिए भर गया। अब जी अब नैरो इम्प्लीमेंट होने का मतलब ये होता है कि अगर वार 7 को अगर आप करें और उसके बाद जो फंक्शंस आपके जो है ना जो यहाँ पर जो टाइप आ रही होगी ना, अब ये टाइप इसकी जो है ना वो यहाँ से चेंज होके नंबर हो गई है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमने जिसका वैल्यू ये हार्ड कोड की है यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ये बताना चाहिए इसको कि ये हो गई है स्ट्रिंग हो गई है, लेकिन ये दोनों दिखा रहा है तो दोनों नहीं दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखानी चाहिए कि एक दफा इसको नंबर भी असाइन कर दें इसी के साथ साथ नीचे, देखें वो ले रहा। तो वैसे हमने हमने ये आरुण भाई वेरिएबल नैरो डाउन का एग्जांपल हमने ऊपर कर ही लिया है। वैसे ये जो पहले फंक्शन बनाया था इससे पहला उसके अंदर नैरो डाउन है। ये जो हाँ ये इफ बनाया है ना, इफ एल्स का, इसमें हमने उसको नैरो डाउन उसमें कर। हाँ उसमें जो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको जब नैरो डाउन जब वैल्यूज के थ्रू नैरो डाउन कर देंगे
यानी कि आपने इसको फिक्स कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो ये होगी, तो आप उसके बाद उसके वेरिएबल को जब एक्सेस करेंगे और डॉट लगाएंगे, इसके बाद फंक्शन जो है ना वो फंक्शन आपको नजर आ रहे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर अलाउ तो करेगा, जब स्ट्रिंग देंगे उसका नंबर आप कोई वैल्यू देंगे, ये अलाउ तो करेगा क्योंकि यहाँ पर ये अलाउड में है। लेकिन जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आपने यहाँ नंबर आपने जब लिखा कि आपने एक नंबर डाटा टाइप्स को असाइन किया, इसके बाद वेरिएबल लिखने का डॉट लिखेंगे, तो ये जो फंक्शन नजर आ रहा है ये वो फंक्शन नजर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर डाटा टाइप्स पे काम करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन आपको नजर नहीं आएगा, प्रॉपर्टी मेथड नजर नहीं आएगी कि जो कि स्ट्रिंग पे काम करती हो। तो ये नैरो हाँ, डाउन हो रहा है, यानी कि मगर ये अगर आप दोनों हाँ दिखा रहे हैं। हाँ, और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये इस वेरिएबल के टाइप तो दोनों ही है, लेकिन इसके अंदर जो आप ऑनवर्ड जो है ना ये एज अ फंक्शन ही काम करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें इधर इस जगह पर अगर देखें var7 करते हैं, तो var7 बेसिकली जो है ना वो डॉट करेंगे तो वो आपको वो फंक्शन दिखा रहा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करते हैं। ऐसा कोई भी फंक्शन इसमें जो है ना वो नजर नहीं आएगा जो कि नंबर पे काम करता हो। तो ये नैरो डाउन बेसिकली एक एग्जांपल है हमारी, तो ये बताने का मकसद था। तो आप इसमें सारे स्ट्रिंग वाले फंक्शन यूज कर सकते हैं और नंबर वाले यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पर उल्टा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ लिख दें, यहाँ पर आप लिखते हैं डॉट 26 लिख दें, तो ये हमारी एग्जांपल हो गई नैरो डाउन की। सही है, दोबारा बताइएगा। देखिए इसमें देखिए ये वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है और इसको यूनियन टाइप 2 दे दिया आपने, ठीक है ना। राइट सर। और इसमें अगर आप इसमें अब यहाँ पर बेसिकली आप एक इस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, तो इसकी जो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सारी की सारी जो है ना वो खुसूसियात हो जाएंगी स्ट्रिंग वाली, इनके स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाली के वो किस जितने भी तरह। ऑपरेशंस हैं वो इंप्लीमेंट हो हाँ, सकते और हैं। इसके अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल हम टू फिक्स एक फंक्शन होता है, वो हम लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। टू फिक्स जैसे अपर केस लोअर केस, ये किस पे काम करते हैं, सारे स्ट्रिंग पे काम करते ये हैं तो ना। स्ट्रिंग पे कम करते हैं, ठीक है ठीक तो है। अब ये सारे फंक्शन इसके पास रन होंगे, बाकी और कोई नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को एक दूसरी वैल्यू देते हैं जो कि नंबर टाइप की होगी, तो उसके बाद जो है हम डॉट जैसी करेंगे, तो डॉट करने के बाद वो हमें फंक्शन नजर आएंगे जो कि खाली स्ट्रिंग पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली नैरो डाउन हो रहा है, यानी कि वेरिएबल की खुसूसियात ये है कि वो स्ट्रिंग भी ले सकता है, नंबर भी ले सकता है, लेकिन जब हमने वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट हो गया कि भाई खाली या तो स्ट्रिंग रहेगा ऑनवर्ड या खाली नंबर रहेगा ऑनवर्ड। तो ये बेसिकली नैरो डाउन की एग्जाम्पल है, ये नैरो डाउन हो गई कि अब ये यही टाइप की जो है ना वो वैल्यूज पर भी काम करेगा। अच्छा, थैंक यू। अच्छा उसके बाद जो है वो कुछ हम देखना चाह रहे थे कि लिटरल्स को थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं। लिटरल बेसिकली ना, लिटरल कोई भी चीज़ अगर लिटरल होती है ना, अदर देन प्रोग्रामिंग भी अगर बात करें, लिटरल कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो वन ऑन यानी कि एग्जैक्टली किसी बात को हम करें ना तो वो लिटरल्स कहलाती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल बोलूँ कि पाकिस्तान वन, पाकिस्तान जीत गया, अगर आप पाकिस्तान वन लिखते हैं तो ये लिटरल है। लेकिन अगर आप बोलेंगे दे वन, अब दे वन का मतलब ये हो कि आपने इसको चेंज कर दिया, यानी कि बात वही कर रहे हैं आप जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है। तो ये जो अगर आप पाकिस्तान वन एज इट इज पाकिस्तान वन बोलते हैं ये लिटरल है, लेकिन आप दे वन बोलते हैं तो वो लिटरल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल जो है ना कॉन्स्ट से अगर कोई वैल्यू आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, var 8 करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान वन, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई कि देखें, एक तो ये चीज हो गई कि आपने कॉन्स्ट डिफाइन किया हुआ है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है ना इस तरह से इसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये चेंज अभी करने नहीं देगा। तो आप किसी भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, उसके बाद माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाता है, यहाँ स्ट्रिंग नहीं दिखा रहा बल्कि पाकिस्तान वन दिखा रहा है। तो पाकिस्तान वन इसकी टाइप बन गई है, पाकिस्तान वन इटसेल्फ इसकी टाइप बन गई। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपकी कि ये लिटरल वेरिएबल की एग्जांपल है कि ये लिटरल बन गया। आपको आपको एज इट इज इसको यूज करना पड़ेगा। लिटरल्स को अगर आप इसको एज इट इज यूज नहीं करेंगे तो आपको
एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर var8 की जगह पर कोई और वैल्यू देने की कोशिश करें हम, तो हमें वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। ये वो हम एरर वो कोई लेने ही नहीं देगा कि कैन नॉट असाइन अ var8 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। एक तो ये कांस्टेंट से जो भी शुरू होता है वो चेंज भी नहीं हो सकती और वो बेसिकली लिटरल वैल्यूज बन जाती है कि उसको एज इट इज हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेटर्स तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, डाटा टाइप्स उस पर जो ना बहुत से एग्जाम्पल हो सकती हैं, लेकिन अभी ये सिंपल सी है कि टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली हम देखना चाह रहे थे, ऑब्जेक्ट वो एक जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे क्लास में भी हमने देखी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर जो है उसका कलर हो सकता है और उसके जो है विंग्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है अगर हेलीकॉप्टर है तो उसके जो है विंग्स नहीं होंगे, उसके जो है वो जैसे पर होते हैं पर वो होगा। अच्छा, इसके अलावा इसके मेथड क्या हो सकते हैं कि वो फ्लाई करता है, वो टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, ये सारे इसके मेथड्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो ना प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ मेथड होंगे। तो अब जो इसका जो डेफिनेशन होती है वो जो है ना वो एग्जाम्पल इस तरह से होती है कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जो है ना वो न्यू ऑब्जेक्ट इस तरह से हम लिखेंगे और उसके बाद जो है ना वो इज इक्वल टू, और ये जो ना ये इसकी डेफिनेशन होती है ना, सिंपल। अब इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आप जो है ना वो लिखते चले जाएं, वो वन, और इसकी जो है ना वो टाइप दे दें कोई, और स्ट्रिंग दे दें, प्रो 1 प्रो 2, ये सब है ना इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी ना। इसको आप टाइप दे दें, नंबर दे दें, और इसी तरह से आप जो है ना देते चले, तो ये आपका जो है ना पूरा जो है ना ये ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी कोई एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल हम किस तरह से देख सकते हैं कि सर ये कोई आप कहीं कहीं को यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रोग्राम रन कर रहा है। जी सेमी कोलोन आप कहीं कहीं यूज नहीं कर रहे हैं फिर हाँ भी हाँ, प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इसका ये ये वाली समझ में नहीं आ रहा। की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अपने सर ऊपर जो आपने बनाया ना console डॉट लॉग, ऊपर 8 दो नंबर को ऐड किया है। यहाँ पर इसकी बात हाँ, कर रहे पीछे आपने सेमी कोलोन नहीं दिया, सेमी कोलोन कहीं कहीं आप हैं। हाँ, नहीं दे रहे सेमी हैं फिर भी कॉलन, प्रोग्राम रन कर रहा है। जी जी, सेमी कॉलन बेसिकली अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ना वो लगा देता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लगा लें। यहाँ पर अगर नहीं लगाएंगे तो एरर थ्रो नहीं करेगा और वर्क करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप सेमी कॉलन जो है ना हर स्टेटमेंट के एंड में लगा दिया करें, अदरवाइज ये जब इसको कंपाइल करेंगे तो जावास्क्रिप्ट खुद ही इस पे लगा देता है और वो प्रोग्राम रन कर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइप स्क्रिप्ट को रन नहीं होना होता है, जावास्क्रिप्ट को रन होना होता है, या तो ब्राउजर में या फिर नोट टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई कॉन्स्ट, और अब हम कोई ले लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, या कोई एम्प्लॉय ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं। अब एक स्टूडेंट की जो है ना वो क्या क्या जो है ना वो प्रॉपर्टीज हो सकती है कि उसका नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, और तरह की चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट है, उसके अंदर नेम डाल देते हैं, उसका स्ट्रिंग उसका हो सकता है, और इसके अलावा रोल नंबर, नंबर टाइप हो गई है, और इसके अलावा सब्जेक्ट। तो ये बेसिकली जो ना हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, और यहाँ पर एरर क्या दे रहा है कि कॉन्स्ट डेक्लेरेशन मस्ट बी इनिशिएटेड। स्टूडेंट इक्वल होएगा, स्टूडेंट इक्वल आएगा आई थिंक। जी को लेट लेट कर दें शायद। तो स्टूडेंट बाद इक्वल टू हाँ भाई, आएगा। स्टूडेंट से पहले लेट कर दें आपको।
अच्छा, उसके बाद अगर हम एक इसमें ऑब्जेक्ट को जो हम कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक इसी के आगे अगर हम इज इक्वल टू डाल के इसको वैल्यूज देना शुरू कर दें, तो हम यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज भी इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो इसके सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है नाम आएंगे। नेम, नेम जो है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो कोई नाम लिख देते हैं, माई नेम, कॉमा, और क्या आएगा, और सब्जेक्ट रोल नंबर। रोल नंबर बेसिकली जो है ना वो रोल नंबर होगा 1 2 3, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रिंग है, CS कर दिया आपने। तो ये आपका जो है ना इस तरह से जो है ना वो आप अब इसकी जो ये जो आपने ऑब्जेक्ट एक डिफाइन किए, उसका नाम है ये, और इसके अलावा आपने इसकी वैल्यूज असाइन कर दी। अब इसकी वैल्यूज जो है ना बेसिकली जो है ना अगर एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप जो है ना वो कंसोल करेंगे, और कंसोल करने का जो है ना वो स्टूडेंट, क्योंकि देखें अगर आपने रिपीटेडली क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट यूज किया है मैथ वाला ना, मैथ डॉट करके रैंडम यूज करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे आ जाते हैं, ये हमने बार बार यूज किया है। तो ये तो बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है कंसोल डॉट लॉग। सर ये बीच में जो इज इक्वल यूज किया है वो क्या काम कर रहा है? बेसिकली ये तो आपने यहाँ पर तो इस जगह तक तो ये पूरा जो है ना, ये तो आपने डेफिनेशन इसकी बनाई है, सिग्नेचर बनाया है कि ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टीज होंगी होंगी, ये टाइप्स होंगी। अब ये जो आपका नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, इसको वैल्यूज अभी नहीं दिए ना, वो नेम वैल्यूज देने के लिए आप इज इक्वल टू डालेंगे, और इसी तरह कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे आपने ये डालने हैं आपको, ठीक है ना। और उसके बाद इसको एक्सेस करने का तरीकेकार ये होता है कि आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे, आपने उस ऑब्जेक्ट को पिक किया, डॉट डाला, डॉट डालेंगे, उसके सारे के सारे जो अवेलेबल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नेम, अगर हम नेम करेंगे और उसको जाके सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो आपके ख्याल से क्या आना चाहिए, सॉरी माय नेम आएगा। माय नेम आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। आप इसी तरह से कुछ भी जो है ना इसके प्रॉपर्टीज बहुत इजी तरीके से आप जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये किया, इसको सेव किया, इसको आपने जल्दी से इसको रन कर लें। अच्छा, एक चीज होती है अगर मैं फॉर एग्जांपल देखें, ये जो डेफिनेशन में यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ ना, अगर कोई मैं ना दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है। एरर कह रहा है कि इस प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ना एक आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। तो अब मेरे पास जो है ना ये फ्रीडम होना चाहिए कि मैंने ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना ये लिख तो दी है, लेकिन मेरे पास जो है ना फ्रीडम होनी चाहिए कि कभी सब्जेक्ट ना लिखना चाहूँ तो मैं ना लिखूँ। सब्जेक्ट जो है ना मैं खाली अगर स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, ये फ्रीडम किस तरह से मिलेगी, तो आप प्रॉपर्टी के आगे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, तो ये फ्रीडम आपको मिल जाएगी। तो फ्रीडम किस तरह से मिलेगी कि आपने ये जो तीन तीन आपने प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा है, और उसके जो है ना आपने वैल्यू दे दी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिख रहा, इसको नहीं लिख रहा, तो अब एरर नहीं आएगा मेरे पास। तो ये क्वेश्चन मार्क आप याद रखिएगा कि वो ये क्वेश्चन मार्क जो है ना डिफाइन करता है ये चीज जो है, ये प्रॉपर्टीज ऑप्शनल है, ये दे दें तो सही है, नहीं दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है ना आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शनल भी आप जो है ना कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर। सर अच्छा, इसमें अगर और आप कंसोल डॉट लॉग में आपने स्टूडेंट और डॉट लगाया तो इनके सारे प्रॉपर्टीज आ गई हाँ जो हाँ जी बिल्कुल। तो एक अगर हम इसको सारी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करना चाहें एक साथ, तो वो कैसे करेंगे? हाँ, सारे को करना चाहें तो फिर आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। सारे को करना चाहें तो फिर आप जो है ना वो इसके अंदर तो ये स्टूडेंट के बाद इक्वल तो दें, 1 मिनट, ये होता है कि नेम नहीं? नेम नेम कर लें, या फिर आप जो है ना उसका वो कर लें। अभी तो ये यहाँ पर कमेंट हुआ हुआ, सब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह सब सारी चीज़ें जो है ना इसको यूज़ करके इसको सारे को इसको आप इसको अनकमेंट कर दें। देखिए 1 2 3 आ गया, माई नेम आ गया, CS आ गया, सारे के सारे इसके आ गए। अब इसमें आप जो है ना वो स्केप सीक्वेंस वगैरह लगा के जो है ना उसके नेक्स्ट लाइन में वगैरह में कर सकते हैं। ब्यूटीफाई आप जिस तरह चाहें उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सर ये नेम और रोल नंबर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है? कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ये है, जो आपने सिर्फ नीचे 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 दिया हुआ है। ये
नहीं नहीं, आपने जो नेम माय नेम करा हुआ है, ये पूरा जो नहीं दिया हुआ है। नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन की गई है। अच्छा जिस तरह देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वेरिएबल जी आपने जी। डिफाइन किया var i, बस var i डिफाइन किया, कोई वैल्यूज नहीं दी, लेटर ऑन आप i इज इक्वल टू करते हैं 0। तो ये चीज, ये जो डिक्लेरेशन। डिफाइन पहले करें, इनिशियलाइज बाद में करें, तो यहाँ डिफाइन यहाँ हो रहा है, इनिशियलाइज यहाँ हो रहा है, ठीक है, सही। ये वही चीज है। सर ये जो नेम इज इक्वल टू माय नेम है, इसी तरह अगर हम एक और बनाए तो ये कौन सा कॉल होगा, मतलब फर्स्ट वन कॉल होगा या फिर सेकंड वन, अगर हम इसको कंसोल में कॉल करवाएं? तो उसके अंदर जो है वो आप जब इसको कॉल करेंगे तो स्टूडेंट डॉट, दोबारा से कॉल करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये जो आपने बनाई है ना, नेम रोल आप नंबर देखें, 1 2 3, देखें अभी इसी तरह सुनिए, का अगर एक और बनाए, मल्टीपल हम हाँ बनाए हाँ तो जी जी, तो आप उसको लेट, कैसे? आप लेट करें और न्यू वेरिएबल 1, ठीक है, कर दें, टाइप दे दें उसको स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट टाइप है, सर इसी के आगे हम इक्वल लगा के दोबारा नहीं बना सकते? नहीं इसके आगे नहीं बनाएंगे हम, इसमें बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट को हम जो है ना वो कॉल करेंगे, असाइन करेंगे कि वो किस तरह से हो सकता है। चले बहरहाल वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। बहरहाल ये ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके वैल्यूज आसान कर रही है, लेकिन अब जो वो आप कह रहे हैं कि मस्जिद पे किस तरह से ऑब्जेक्ट को वैल्यूज दे सकते हैं, ये फिर देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ तक हम रखते हैं, और जो है ना इसको मजीद हम इस इंशाल्लाह देखेंगे कि ऑब्जेक्ट तक तो हम आ गए यहाँ पर, और मजीद इस पे देख लेते हैं कि और क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है ना वो कर सकते हैं कि अब जो जो स्लाइड शेयर की गई है वो आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो गो थ्रू कर लें, और ये एग्जांपल्स वगैरह भी जो है ना वो आपको मैं दे देता हूँ, इसको भी अपने पास रन करके देखें, और जो इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा। बेसिकली जो है ना वो देखें, जावा स्क्रिप्ट आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, और जावा स्क्रिप्ट के बाद आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो मतलब दोनों का जो लर्निंग जो सिक्वेंस है और पाथ है ना बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको बताते हैं हेलो वर्ल्ड, कि भाई स्क्रीन में कुछ प्रिंट कैसे होगा, तो वह सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना वो अलर्ट किस तरह चल रहा होता है, या कंसोल डॉट लॉग किस तरह चल रहा था, वो चीज़ें कम फोकस हो रही हैं, बल्कि टाइप ज़्यादा फोकस हो रही है कि डिफरेंट किस्म के जो है ना वो वेरिएबल्स को टाइप किस तरह मिल रही है, और क्या उसके मेथड होते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से टाइप मिल रही होती है, टाइप को एक्सेस किस तरह कर रहे होते हैं, एरर्स कब आ रहे होते हैं। तो सारा का सारा फोकस टाइप पर है, क्योंकि ये इस लैंग्वेज का नाम ही टाइप स्क्रिप्ट है। तो ये जावास्क्रिप्ट के मुकाबले में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये थोड़ी सी आपको काफ़ी जो है ना वो कुछ स्टेजेस पे जो है डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। और जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर हैं, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को आती है, वो तो चले ठीक है, वो कर लेंगे, इसको पिकअप जल्दी कर लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रगल उनको भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो बिल्कुल ही नॉन प्रोग्रामर हैं, जैसे कि मुझे लोगों ने बताया कि वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस से हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है ये, मतलब ये प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो है मुश्किल, ये सारी चीज़ें ना कि उसमें ज़्यादा स्ट्रगल जो है ना वो करनी पड़ेगी। सिर्फ ये जो क्लास हो रही है, क्लास के बाद हेल्प डेस्क जो हम ले रहे हैं, ये एडिशनल हम भी टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी टाइम दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट टाइम दे रहे हैं इसको, तो ये वो लोग टाइम दे रहे हैं जिनको ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको जो है ना वो पिकअप कर लें, और हम भी इसमें चाह रहे हैं कि तो अपना टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से जो है ना वो ग्रैब कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बहुत अपडेट हुई है, और आगे भी अपडेट हो रही है कि नेक्स्ट डॉट जीएस भी जो है ना वो आ रही है Q2 में, शायद आप लोग पढ़ेंगे, वो भी एक नई चीज़ है जो कि प्रीवियस बैचेस में नहीं थी। नेक्स्ट डॉट जेएस वो भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना अपडेट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है कि इसको ग्रैब करें अच्छे से अच्छा। और जो दूसरे कोर्सेज हो रहे हैं वेब 3 वगैरह के, उसकी भी जो है ना जो कोर्स आउटलाइन अगर आप लोग देख होंगे, उसके अंदर भी काफ़ी सारी नई चीज़ें मौजूद हैं, और चीज़ें जो है इवॉल्व हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। इथेरियम का चल रहा है कि मर्ज हो चुका है, POS के ऊपर आ चुका है, उसको देखना है, समझना है कि आप किस तरह से वर्किंग करेंगी या उस पर क्या बेनिफिट होगा। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं, बहुत ज़्यादा की मेहनत की ज़रूरत है, और सबको मेहनत की ज़रूरत है, आप लोगों को भी, और जो पढ़ा रहे हैं उनको भी, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी, सबको ये है ना वो मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मज़ीद जो है ना इसमें कुछ जो है ना करेंगे।
तो जो आप लोग के एंड की चीज़ें हैं वो बुक्स को ज़रूर देखें, ये सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद जो है ना बुक्स वगैरह ज़रूर देखें। बुक्स के अलावा भी जो है ना जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं कि W3 स्कूल है, ट्यूटोरियल पॉइंट और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, उस पर आप जाएँ, उस पर देखें और आप लोग को जब क्लास में चीज़ें समझ में आ जाएंगी या नहीं आएंगी, इवन दो के नहीं भी आ रही, तो आप उन पे जाएंगे तो आपकी अच्छी जो है ना वो कॉन्सेप्ट का वहाँ पर बिल्डअप होगा। और फिर आप दोबारा क्लास में आएंगे तो वो जो ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होने वाले हैं, फंक्शंस आएगा और एरेज आएंगे और दूसरी इंटरफेसेस आएंगी, चीज़ें आएंगी तो वो जल्दी आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है कि नई चीज़ें, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास भी हो गया, फिर नेक्स्ट सर थर्सडे दोबारा। जी जी सर ये अलाइसेस और लिटरल्स में मुझे डिफरेंस बता दीजिए थोड़ा सा।